नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बभुवे किनके भगवंदन के नाशय विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा के अवगान करते हुए हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा में हैं। कल तक के प्रसंग में हमने शिशुपाल और दंतवक्त्र का उद्धार का प्रसंग का चिंतन मनन किया। इसके पश्चात बलराम जी का ब्रह्म हत्या और उनके निवारणार्थ प्रायश्चित के रूप में अनेक तीर्थों का भ्रमण करना, भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण करना आदि का प्रसंग चिंतन मनन करते हुए हमने कथा को विश्राम लिया था। आज वहीं से अब कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की कथा अत्यंत अद्भुत और अद्वितीय कथा है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बाल सखा श्री सुदामा जी का चरित्र का वर्णन है। श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद के 80 और 81 अध्याय में 2 अध्याय से सुदामा चरित्र का वर्णन है। सुदामा की पत्नी सुशीला की प्रेरणा से भगवान के दर्शनार्थ सुदामा का द्वारका गमन का पहला अध्याय का प्रसंग है। और दूसरे अध्याय में भगवान ने जो सुशीला के द्वारा भेजे गए एक मुष्टि चिवड़ा ग्रहण करने से उनको त्रैलोक्य की संपत्ति प्रदान करने का प्रसंग का वर्णन है। अति अद्वितीय प्रसंग है। सुखदेव जी वैसे भी भागवत की कथा वर्णन करते हुए 2 बार समाधिस्थ हुए और एक बार यही सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराते समय समाधिस्थ हुए थे। और दूसरी, भगवान ने जब गो बालक बछड़ा गौ बनकर के ब्रह्मा जी का माया का मोहन किया था, उस समय की वर्णन के प्रसंग में समाधिस्थ हुए थे। शास्त्र भी वही कहा गया है, वही वाणी धन्य कहा गया है जो भगवान का गुणानुवाद करता हो। वही आप धन्य है जो भगवान के लिए सेवा में अनवरत रूप से लगाता हो। वही मन धन्य है जो भगवान की सर्वव्यापकता को देखता है। और वही कान धन्य है जो निरंतर भगवान का कथा श्रवण चिंतन मनन करता हो। इसलिए शास्त्र कहती है, सभाग्यया तस्य गुणानुगुणिते करो च तत्कर्म करो मनस स्मरेद वसन तम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। और ज्ञान का फल भी भागवत प्राप्ति का अन्वेषण करना होता है, धन के लिए नहीं। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। इनका घर दरिद्र के राज्य में था। इंद्रियों को वश में करने का नाम ही सुदामा है। जो सुष्ठु प्रकार से जो इंद्रियों को दमन करे, उन्हीं का नाम है सुदामा। सुखदेव जी अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भगवान की इस दिव्यतम चरित्र, भगवान श्री कृष्ण और बाल सखा सुदामा की चरित्र के प्रसंग में उनकी परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णास्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। ये कृष्णस्य सखा एक विशेषता उन्होंने ये दिया हुआ है।
नाम उन्होंने बताया नहीं, ना काम बताया, ना धाम बताया, केवल उन्होंने विशेषण बताए। कैसे है वो सुदामा, ये भी विशेषता बता रहे हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्वद वरिष्ठ है, केवल ब्रह्मविद नहीं है, केवल ब्रह्मविद्तर नहीं है, वो ब्रह्मवित्तम है, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है। इंद्रिय के विषय से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा प्रशांतात्मा, किसी भी परिस्थिति में हमेशा हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, चित्त को कभी भी उन्होंने अशांत नहीं किया। और जिन्होंने चित्त को अशांत नहीं कर पाते हैं वही व्यक्ति प्रशांतात्मा होते हैं। आगे फिर और भी विशेषण दे रहे हैं। जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ, ऐसे भगवान के परम सखा, विरक्त, किसी भी चीजों में आसक्तवान नहीं। आसक्ति ही बंधन का कारण है। और जहां आसक्ति होती है वहां प्रभु की प्राप्ति करना मुश्किल भी होती है, और यही बंधन का कारण है। और उनकी धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, लेकिन उनके विशेषण देते हुए उनको दरिद्र का संज्ञा दिया हुआ है। इसलिए कहा गया है दरिद्रा शीलमानासा बेपमाना विगम्य च। अब इधर ब्राह्मण दरिद्र नहीं थे, परंतु सुशीला कैसे दरिद्र बनी? क्योंकि दरिद्रो यस्व असंतुष्ट, कहा गया है भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो संतुष्ट थे, मस्त रहते थे, किसी भी प्रकार की चिंता उनको नहीं थी। परंतु सुशीला ऐसी नहीं थी, वो घर की चिंता उनको लगी रहती थी। आवश्यक वस्तुओं की चिंतित, मतलब उनसे आवश्यकताओं से वो चिंतित रहती थी। इसलिए उनको दरिद्र की संज्ञा दी गई। इसलिए दरिद्र वही है जो असंतुष्ट रहे। और प्राय आज के दिनों में जितने भी दिखाई देते हैं, ये कुछ न कुछ चीजों से असंतुष्ट रहते ही। असंतुष्ट से जो ऊपर उठ सके वही दरिद्रता से ऊपर उठ सकते हैं। जो असंतुष्ट में ही रहते हैं, मकान छोटा हो गया ये भी असंतुष्ट रहे, कारोबार छोटा हो गया ये भी असंतुष्ट रहे, गाड़ी हमारी पुरानी हो गई ये भी असंतुष्ट रहे। कहीं भी किसी भी तरीके से जो भी भगवान ने दिया हुआ है उनके ऊपर आपको कहीं भी कमी दिखाई देता हो, जहां कमी दिखाई दे वही असंतुष्ट का सूचक है। इसलिए जो दिया हुआ है उसमें मस्त रहो, जो प्राप्ति है उसमें मस्त रहो। हमारे शास्त्र ग्रंथ इसी में ही इसी को ही जोर दे देते। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्तु मही वृत सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्तु कुल स्त्रिय। ब्राह्मण होकर के असंतोषी नहीं बने, संतुष्टास्तु मही वृत राजा होकर के संतोषी नहीं बने, नायक मतलब अभिनय करना जाना हो तो लज्जाशील नहीं बने। जब स्टेज में उतरना ही है, अभिनय करने के लिए उतरना ही है, तो वहां लज्जाशील बनेंगे तो अभिनय नहीं कर पाएगी।
नायिका और निर्लज्जास्तु कुला स्त्रिया, कुल की स्त्री यदि निर्लज्ज बने तो भी वो नष्ट हो जाती है। इस तरीके की भावों को यहाँ पर व्यक्त की गई है। एक दिन किसी संत के द्वारा सुशीला को ये पता चला कि अपने स्वामी के सखा द्वारिकाधीश कृष्ण है, ये सुन करके वो बड़ी अचंभित हो गई। और आज तक सुदामा ने भी ये नहीं बताया था कि मेरे बाल सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कभी परिचय नहीं दिया था। सामान्यता यही होता है कि पति पत्नी के बीच में जितने भी पूर्व अपर घटनाएं हैं उन सभी का एक दूसरे के प्रति वार्तालाप होती है, शेयर होती है। या इन्होंने कभी ये बात उठाई नहीं थी। इससे सुशीला को बड़ा वो चकित हो गई और जैसे जिस दिन सुनी उसी दिन अब इधर सुदामा को मौका मिलते ही उन्होंने प्रश्न पूछा, सच बताइए क्या है आपके सखा है श्री कृष्ण? ऐसा मैंने सुना है। सुदामा जी ने ऐसे ही हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़ते थे। पर तुझे किसने बताया? सुशीला ने थी सुशीला ही बता दी कि किसी साधु आए थे, उनसे मैंने सुना। आपने कभी उनकी बातें बताई नहीं। ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतार्षभ। वो साधारण नहीं है, सुशीला कह रही, वो तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मण को बहुत मानते हैं, शरणागत वत्सल है और जो शरण में आए उनको सब कुछ वो न्यौछावर करते हैं। और साक्षात श्रीयपति, लक्ष्मी के वो पति है। आपको पता नहीं है वो इतने बड़े हैं। एक बार आप अपने उन सखा से मिलने अवश्य जाइए, और यदि आप वहां जाएंगे तो आपको सारा का सारा वो दे देंगे। कहती है दास्यति द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप उनके साथ में मिलने जाएंगे तो बहुत से द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे, इतना ऐश्वर्य प्रदान करेंगे कि पीढ़ियों तक की जो दरिद्रता है सबका सब दूर हो जाए। और इधर सुदामा कहने लगे कि आप बचपन का मित्र है, वर्षों के बाद में यदि मिलना भी जाऊं तो क्या मैं उनके साथ में धन दौलत मांगने जाऊं? ये तो कोई तुक बनाई नहीं। मैं दरिद्र हो गया हूं इसीलिए मैं वहां जाऊं, और इस तरीके से मैं जाना, यदि मिलना जाना हो तो इस तरीके से तो मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि कोई भी अब शास्त्रों में भी कहा हुआ है ना कि जो भी मित्र हो, मित्र के साथ में जाते समय इस तरीके की जो है सांसारिक वस्तुओं के लिए भगवान के साथ में साक्षात जा रहे तो सांसारिक वस्तुओं को मांगना नहीं चाहिए। तो सुशीला ने कही, और ऐसा नहीं है धन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, मिले या नहीं मिले, लेकिन ब्राह्मण को तो हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब इतना ही था कि एक बार आप उनसे अवश्य मिलने जाइए। रही बात उनके पते की और वो कहाँ पर हैं, तो मुझे मालूम हुआ है कि आस्ते दुना द्वारवत्यम, आजकल वो द्वारवती के
राजा महाराजा होकर के बैठे हुए हैं, द्वारिकाधीश बन करके विराजे हुए हैं और द्वारिका नगरी के वो स्वामी हैं, और इसलिए उनसे जरूर मिल करके आ जाइए। तो इस तरीके से तरह तरह की बातें कह करके अपने पति को अब समझाने लगी, कहने लगी दरिद्र के साथ संघर्ष करते करते हमारा इतना समय निकल गया, दैव इच्छा से जो भी मिले उसी में ही संतोष करते थे। दोनों पति पत्नी हर क्षण हर अवस्था में पति के साथ में साहचर्य करती थी। पहले तो सुदामा ने जाने के लिए तैयार नहीं हुए, बाद में दर्शन के उद्देश्य से जाने के लिए तैयार हुए, परंतु अब खाली हाथ कैसे जाएं? जाना तो जाना, कैसे जाएं, कैसे मिलूंगा? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही अब उत्तम लाभ है कि परम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन करने का यही एक बहाना तो अच्छा है, लेकिन जाए तो जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ जाए तो वहां पर फल निष्फल मानी जाती है, शास्त्र कहती है ना। कहते हैं देवो राजा गुरु भार्या वैद्यो नक्षत्र पाठक नृत्य पाणिर नंदन्तव्यम तत्र कार्य न सिद्धति। देवालय में खाली हाथ नहीं जाए, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाए। देवो राजा गुरु के पास, भार्या पत्नी के पास। पहले पहले के जमाने में पति कमाने के लिए दूसरे गांव शहर जाया करते थे। भार्या देवो राजा गुरु भार्या वैद्यो नक्षत्र पाठक। जब वैद्य है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो उपचार करते हैं उनके यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाए। नक्षत्र पाठक अर्थात ज्योतिषी के पास, किसी के ग्रह नक्षत्र दिखाने के उद्देश्य से, मुहूर्त आदि शोधन के उद्देश्य से गए हैं तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाए। रिक्त पाणिर न गंतव्यम तत्र कार्य न सिद्धति। यदि रिक्त पाणी गए वहां पर तो कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो जब उन्होंने इस तरीके की व्यथा व्यक्त की, और घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या ले जा करके जाए। सुशीला ने कही कि आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ व्यवस्था करूंगी उसके लिए। तुरंत ही अपने अड़ोस पड़ोस में गई भिक्षाटन करने के लिए, और क्या लेकर के आई, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तुंडुलान चैलखंडेन तान बद्वा भर्ते प्रादादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर में गई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान, तो 4 विप्रान मतलब घर में जाकर के एक एक मुट्ठी उन्होंने चावल, पृथुक तंडुलान, तंडुल कहते हैं चावल को, पृथक मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जिनको चावल के भी जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनको कनिका कहते हैं, और ये मांग करके वहां से ले आई। और जैसे तैसे करके एक चैल खंडेन तान बादवा, फटे हुए जीर्ण शीर्ण धोती उनको मिल गई, उसी में ही उन्होंने बांध दी और पोटली बांध करके हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना। इस तरीके से उन्होंने संदेश उन्होंने भेजी, बताई। और सुदामा पुरी से, दरिद्र पुरी से द्वारिका तक पहुंचने के लिए 7 दिन लगता था। नॉर्मली जब पहुंचने में 7 दिन लगता था। दूसरे दिन फटे हुए धोती पहन करके सुदामा जी अपने घर से निकल पड़े। चलते चलते बेचारे जब परिश्रांत हो गए
तो एक पेड़ के छांव में थोड़ी विश्राम करने लगे। सुदामा जी को विश्राम करते हुए प्रभु ने देख लिया, क्योंकि प्रभु के तरफ जो आगे बढ़ता है ना, प्रभु कहा गया है ना, जो तू आवे एक पग मैं आऊंगा, मैं आऊं पग 60। जो एक कदम बढ़ाता है प्रभु की तरफ, भगवान 60 कदम आगे स्वागत करने पहुंच जाते हैं। मांगे तो सही, प्रभु की तरफ लगे तो सही। और जितने भी विघ्न बाधाएं हैं प्रभु सभी के सभी दूर करते चलते हैं, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि आप लग गए तो भगवान सहायक बनेंगे। पहले लगना चाहिए। हम लोगों की कमजोरी यही है कि हम लगते नहीं है। सुनते तो बहुत कुछ है, पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन साधना की जब व्यवहारिक रूप से उतरना हो तो उतारते नहीं। समस्या वहीं अटकी हुई है। हर कोई व्यक्ति सारा कुछ उनको जानकार होता है, मतलब सब कुछ उनको पता होता है। जीवन में आज तक इतने सारे ग्रंथ अनुशीलन किए, इतने सारे विद्वानों की प्रवचन सुने हुए हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति के प्रवचन सुने हुए हैं। जब सुनते हैं तब बड़ा आनंद आता है। कथा कीर्तन ऐसे सुनते समय बड़ा आनंद आता है, और उस समय उनको ज्ञान भी होती है। हाँ, बात तो सही है। बात सही का मतलब उनको ज्ञान का दरवाजा खुल गया है, लेकिन व्यवहार में हम उतारते नहीं। समस्या यही अटकी हुई है। प्रभु ने देखा विश्राम करते समय, और भगवान ने ऐसी वहां से भगवान की कृपा शक्ति से गरुड़ को उन्होंने प्रेरणा प्रदान की। भूखे सुदामा जो उपवन में विश्रांत कर रहे थे, वृक्ष के नीचे तंद्रित अवस्था में थे, उनको प्रेरणा कर दिया। तुरंत ही जाकर के गरुड़ ने भगवान की भाव को बुझते हुए, समझते हुए उनको उठा करके द्वारिका में ला करके सुला दिया। पौष शुक्ल पूनम का दिन था। मलिन जीर्ण वस्त्र, कंपायमान शरीर, भूख से आक्रांत सुदामा और अपने ककुल के नीचे अर्थात बाहु के जो अंदर नीचे जो कनिका है उनको बांध करके दबा करके इस अवस्था में थे। और जैसे वहां पर सुला दिया और थोड़ी देर के बाद में उनकी नींद खुली। नींद खुलते उनका होश उड़ गए, तो ये सोचने लगे कि हम कहाँ आए हैं। देखते हैं बड़ा सुंदर स्थान है, सुंदर महल है, और वहीं पर उनको एक पथिक मिले। उन्होंने पूछा, हम द्वारिका के लिए निकल पड़े हैं, जरा आप पता बताओ कि कहाँ पर है द्वारिका, कितना दूर है यहाँ से और किस रास्ते से जाएं। पथिक ने वहीं पर हंसते हुए कहा कि द्वारिका में तो आप खड़े हुए हो, जहां आप हो यही है द्वारिका। और सुदामा तो बड़े सरल, उन्होंने पूछा कि यही द्वारिका है तो हमारे कृष्ण कहाँ पर है, कन्हैया कहाँ पर है, वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका ठिकाना पूरा बताओ, क्योंकि वहां कोई भी कन्हैया कृष्णा इतना ही नहीं कहते थे, उनको तो लंबी चौड़ी द्वारिकाधीश कहते थे। कोई कहते अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती, ऐसा करके संबोधन करते थे। कोई श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार कह करके, कोई श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश ऐसा कह करके संबोधन करते थे। कई सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक ऐसा कह करके संबोधन करते थे।
कोई कोई विश्व वंद्य श्री 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 महाराज महाराजाधिराज ऐसा कह करके कोई डायरेक्ट नाम कोई नहीं लेते थे, आगे बहुत लंबी चौड़ी विशेषण करके ही ले लेते थे। होते हैं ना ऐसे राजा महाराजाओं की जब यश और कीर्ति फैल जाती है, उनके जीवन की घटनाओं का जो जो कार्य किए हुए हैं सब विशेषता के रूप में पहले पुकारा जाता है, फिर उनके नाम लिया जाता है। इन्होंने तो कन्हैया कहा, कन्हैया तो इतना नाम वहां पर उन्होंने इतना सुना नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पर है, कहाँ है। तो पथिक ने नाम सुनते ही तुम हमारे अंतत्वगत का पूछा कि हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा महाराज हैं कि अब ये तो क्या पता उनको। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो उनको तो ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसे कह करके पहले तो उन्होंने समझाया और अंत में कहा कि पथिक ने कहा महाराज उनके बारे में क्या पूछना, अरे आप चले जाइए, बड़े बड़े जो विशाल भवन हैं जहां पर आप खड़े हैं, ये पंक्तिबद्ध जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के तो है, उनके हजारों भवन हैं, वो तो यहाँ के मालिक हैं। इतना कह करके पथिक वहां से निकल पड़ा और सुदामा जी आश्चर्य में डूब गए। उन विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े। सर्वत्र जगमगाता हुआ ऐसा दिव्यतम महल अटारियों को देख करके, और जो रास्ता है, रास्ता भी बड़े सुंदर मड़ियों से मंडित ऐसे रास्ते मतलब मार्ग है। और इतने में ही अब सभी के सभी उन्होंने बताया बेचारे सीधा थे, और एक महल के एक दिव्य भवन महल के अंदर उनको नजर आया कि मैं इसी में ही प्रवेश करूं। और जैसे प्रवेश किए तो ये रुक्मिणी जी का महल था। और जैसे उसके अंदर में प्रवेश हुए और वहां जाकर के द्वारपालों से पूछा कि महाराज किससे मिलना है। द्वारपालों ने उन्हें पूछा। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अंदर जाकर के बस इतना कह दो कि बचपन के सखा सुदामा मिलने आए हुए हैं, अपने महाराज को जाकर के इतना सूचना दे दो, मैं उनसे ही मिलने आया हुआ हूं, मेरा नाम है सुदामा। द्वारपाल अचंभित हो गया। द्वारपाल इसीलिए भी अचंभित हुआ कि आज तक ऐसे कोई भिखारी वेश में कोई आए नहीं थे इनसे मिलने के लिए, क्योंकि इसने काफी समय से यहाँ पर द्वारपाल का काम करते हुए आया हुआ था। और कई लोगों ने तो उनको ये भी कहा कि ये तो पागल समझ करके उनको ध्यान भी नहीं दिया। कई लोगों ने जब उससे पहले ही पूछे थे। और अंदर जाने से द्वारपाल ने इसलिए रोका हुआ था कि देखते में ही इस तरीके के है सुदामा, मैं मांगने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, ऐसा ऐसा भी कह रहे हैं। और ये तो मांगने की भिखारी जैसे बता रहे थे। नाम कहा क्या है तो द्वारपाल ने जैसे पूछा सुदामा। और जब इस तरीके से अपना नाम लेकर के द्वारपाल ने बाहर ही उनको रखा कि आप यहीं पर विराजिए, मैं आपकी खबर अंदर तक लेके जाता हूं, ऐसा कहते हुए द्वारपाल अंदर गया। और अंदर जाकर के भगवान को उसने प्रणाम किया। कहने लगा कि दरवाजे में आज ऐसा विचित्र आदमी पहुंचा हुआ है और वह आपके सखा कह करके ऐसे संबोधन कर रहा है। और ऐसे सखा तो आज तक हमने कभी आपके देखे ही नहीं है। विचित्र वेशभूषा में, उसके वेशभूषा तो है ही नहीं, शरीर कांप रही है।
जैसे पहले वर्णन में आया हुआ है ना, पौष शुक्ल पूनम का दिन, ठंडी के दिन। मुझे समझ में तो नहीं आता है कि वो कौन है, लेकिन उसकी वेशभूषा और उनकी जो स्वरूप है वो आपको मैं वर्णन करता हूं। ऐसा कहते हुए द्वारपाल ने वर्णन किया। ये नरोत्तम कवि कृत सुदामा चरित्र, क्या ये श्लोक है, वहां उन्होंने कहा हुआ है इनकी वर्णन करते हुए, सीसा पगा न जगाता न में प्रभु जाने को अहि बसे कोई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं समा, द्वार खड़ियो दिज दुर्बल एक रयो चकौशी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जब प्रभु ने सुदामा नाम उनके कान में पड़ गया, भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े, पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका पहनना ही भूल गए, दोनों भुजा पसार करके सुदामा सुदामा पुकारते हुए दरवाजे की ओर भाग गए। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसा कौन सी विभूति आई जिसके नाम पर इतने उतावले और आतुर होकर के भगवान भाग रहे हैं। इस दरबार में ब्रह्मादिक देवता को तो आते हमने देखा, पर आज तक जो आए उन्हें अपना सिर, उन सभी ने सिर झुकाया भगवान के प्रति, मुकुट नवाया हुआ है। लेकिन आज कौन सी ऐसे भगत आया जिनके पीछे ये भाग रहे हैं। दौड़े दौड़े 7 ड्योणी पर उन्होंने पार गए, और सेवक जितने भी थे प्रभु के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों की गोता खा रहे थे। न जाने वो मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, उसे याद भी होगा कि नहीं होगा। इतना वैभव, इतना विशाल अद्भुत महलों से घेरा हुआ ऐसी जगहों में वो रह रहा है। हमारे बचपन की याद उन्हें होगा कि नहीं होगा, मेरा नाम भी उसको स्मरण है कि नहीं है। मैंने नाम तो सुदामा बता दिया, लेकिन सारा वृतांत मैंने नहीं बताया। मैं कब का सखा हूं, कैसे हमें सखा हुए थे, द्वारपाल को सारा का सारा वृतांत भी उन्होंने नहीं बताया। अनेक प्रकार की इस प्रकार से वो संकल्प विकल्पों से ही चिंतित अवस्था में वहां पर थे। जब भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा और दौड़ करके भुजा पास से पहले हृदय से कस करके उन्होंने दबा लिया, हृदय से लगाया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर में डूब गए हों, ऐसा उनको अद्वितीय आनंद प्राप्त हुआ। जीव और शिव का यहाँ पर मिलन हुआ, दोनों के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। कितना दयाद्र भाव वहां पर प्रकट हुआ। दोनों मित्र एक दूसरे से गले लगे, इतना आनंद विभोर हुए। दोनों का नेत्र से, आंखों से अश्रु प्रवाह, दोनों का ही कंठा अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता जब आ जाती हो, व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं पाता है, या अति दुख में व्यक्ति के वाणी नहीं निकलती, या अति सुख में, अति आनंद में भी वाणी प्रस्फुटित नहीं होती है। वो सुदामा जी का हाथ पकड़ा और शनई 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 भगवान ने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे अंदर की ओर लेके गए। सभासद की दृष्टिपात जब इन दोनों की ये विचित्र स्वरूप को देखा, सभी के सभी स्तब्ध हो गए। यही विभूति थी जिसके लिए भगवान से दौड़ करके हड़बड़ा करके भागे, जिसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, तन पर वस्त्र का नाम पर एक ही धोती है, ऊपर भी और नीचे भी वही लपेटी हुई है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, धोती भी ऐसी फटी मैली पुरानी धोती है, जैसे वो तनी ढाक रहा हो, इस तरीका का है। अकिंचन के प्रति भगवान इतने
उतावले होकर के इतने उदार हुए हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुदामा जी का दिव्यता भव्यता, सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता देखते हुए अंदर जा रहे। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर पहले सर्वोपरि पहले बिठाया, जो आज तक किसी को इस तरीके से बिठाया नहीं था। अपने हाथों से वो बिठा रहे हैं। सुदामा जी बारंबार विरोध कर रहे हैं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, क्योंकि कभी ऐसे सिंहासन में वो बैठे नहीं थे, बैठने का अवसर उनको मिला नहीं था। दुबले पतले मलिन वस्त्र, ऐसे वेशभूषा में सुदामा जी हैं। आज भगवान ऐसे इन्हीं वस्त्रों के साथ उनको शुद्ध उच्च आसन में रखा। भगवान हाथ पकड़ करके बैठाई देते। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो जाती है, आंखों से देख ही रहे आखिर है कौन ये। और उसी समय भगवान ने आदेश दिया कि जाओ रुक्मिणी जल लेकर के आओ, झाड़ी में भर करके इनके चरण पखा लें, ब्राह्मण के चरण पखा लें। इन महापुरुषों की मुझे चरण धोने हैं। रुक्मिणी भागती हुई चली गई अंदर, और सुदामा भगवान इधर सुदामा जी के चरण में बैठ गए। पीताम्बर को उठा करके सुदामा जी के चरण में लगी धूल को शनई शनई अब झाड़ने लगे। ज्यों ही उन तलवे पर हाथ गया, सुदामा जी उछल पड़े, क्योंकि अनगिनत कांटे वहां पर चुभे हुए थे, और सभी कांटों को धीरे धीरे करके वो निकालते जा रहे, क्योंकि खाली पैर से आए हुए थे, चलते फिरते उनको शुद्ध नहीं रही। और छोटे छोटे धूल के मिट्टी के कण उसमें चिपके हुए थे, उनको धीरे धीरे करके निकालने लगे। ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा तो बड़े भाव विभोर हो गए वो। और उधर रुक्मिणी की पानी की प्रतीक्षा, जो जल की प्रतीक्षा थी, वो ले आने से पहले ही प्रभु के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह चली। अपने ही आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए प्रभु ने आज सुदामा की चरण प्रक्षालित कर दिए। उसी का भाव ये नरोत्तम कवि कृत सुदामा चरित्र में इस प्रकार से वर्णन है। ऐसो बेहाल बेबाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आय ही तय न कीते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। नैन के ही पग जल से ही पग धोए। कहते हैं ना, प्रीतो व्यमुंचत बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। सुखदेव जी इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई और ये दृश्य देख करके स्तब्ध हो गई, खड़ी की खड़ी होकर के सोचने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गार्हितेन धमेन च। ये अवधूत कौन है? इन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया हुआ ईश्वर, जहां सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमल का रज में लोटपोट हो जाते हैं, और मेरे स्वामी इनकी चरण रज में नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इन्होंने कौन से ऐसे दिव्यतम कार्य किए? ये कौन सी भाग्यशाली पुण्यात्मा है? केवल रुक्मिणी ने सारा जगत सुदामा जी की ये सौभाग्य का सराहना
वहां पर कर रहे हैं। सुदामा जी सहम संकोचित होकर के सिंहासन से चिपके हुए बैठे हुए, जैसे सिंहासन में बैठना चाहिए ना, कभी आदत नहीं हो, चिपक करके बैठे हुए, संकोचित करके बैठे हुए। सभी अति दिव्यतम वहां पर पात्र है। इतना दिव्य सभा के अंदर, महल के अंदर इतना दिव्य प्रकोष्ठ है, इतना सुंदर सुंदर चीज वहां पर सजाया हुआ है। अब बेचारे चिथड़े कपड़े पहने हुए और वर्षों के बाद ये मिले हैं, तब तो मन की कोई कुछ बात भी होनी चाहिए। दोनों आपस में अब बातचीत करने लगे और बातचीत करते करते सायंकाल का समय हो गया और उन्होंने चरणोदक, जैसे उन्होंने प्रक्षालन किया चरणोदक, रुक्मिणी जी को भी देख करके भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए। सुंदर उनको स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का उनको भोजन कराया, जो आज तक उन्होंने ऐसे व्यंजन ग्रहण नहीं किए हुए थे। क्योंकि जहां जहां से जैसे भिक्षाटन से जो भी मिला उसी अनाज को, होते हैं ना जो भिक्षाटन करने वाले जोगी का जो भोजन होती है, साग सब्जी भी जिन जिन घरों से जो जो मिला सभी एक ही जगह में ही बनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना जोगी का जोगी सब्जी कहते हैं। साधुशाही भाषा में पंगत में कई बार जो है ना जोगी सब्जी बनती है। वृंदावन आदि में यदि पंगत में आप बैठे हुए हो, सभी प्रकार की सब्जियों को अमुनिया करके एक ही कढ़ाई में बनाई जाती है। ऐसे सब्जी को जोगी सब्जी, और उसी को विकसित रूप में आजकल मिक्स वेजिटेबल की सब्जी की विकसित हुई है। लेकिन साधुशाही परंपरा में इस तरीके की सब्जी बनती है और उसी तरीके के भोजन करते थे। जो मिला, जो भिक्षाटन में जो भी मिला उसी के ही करते थे। आज इतना विविध प्रकार की व्यंजनों से भरा हुआ थाली, राजशाही जो राजभोग में दिया जाता है, इस प्रकार की थाली सजी हुई। कौन सी भोजन करें, कौन सी नहीं करें, कौन सी क्या है, कौन सी क्योंकि षड रसों से युक्त वो भोजन की थाली थी। इतना व्यंजनों का भोजन उन्होंने कभी देखा नहीं था, स्वप्न में भी। आज साक्षात्कार हो रहा है। फिर सारा कुछ तांबूल आदि निवेदन किया। एकांतिक कक्ष में फिर चले गए, उनको लेकर के गए और हस्ती दंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल शैया पर उनको शयन कराया। ऐसा पलंग उन्होंने देखा नहीं था और ऐसी सुंदर बिस्तरा उन्होंने कभी देखा नहीं था स्वप्न में भी। आज ऐसे पलंगों पर उनको सुलाया। सभी तरफ सुदामा संकोचित होकर के सिकुड़े जा रहे। सिंहासन में बैठते समय में भी यही हाल हुआ और इधर जो आराम के लिए जो बिस्तरा दी गई, वो बिस्तरा में भी उसी प्रकार के उनको भाव उत्पन्न हो रहा है। और वहीं पर लेट करके जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो, ऐसा उनको प्रतीति हुआ। आनंद विभोर हो गए, मन आह्लादित हो गया। इतनी खुशी हुई कि शब्दों में व्यक्त ही कर नहीं पा रहे हैं। इतना अपार उनको अनुभव हो रहा है और मनी मन प्रभु के प्रति सराह रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। सुदामा जी जब शयन करने लगे तब प्रभु वहां आकर के चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, मेरा चरण नहीं दबाइए। संकोच हो जाता है, रोकते हैं पर भगवान एक नहीं सुने, एक नहीं माने। और इधर रुक्मिणी ने देखा कि स्वामी स्वयं चरण दबा रहे हैं, उनको अब असमंजस होने लगा, अब मैं क्या करूं। अब उनको बड़ा वो हो गया, अब मुझे भी तो कुछ सेवा करनी चाहिए, ऐसे खड़े होना उचित नहीं है। तो एक पंखा उठा करके
एक किनारे खड़े होकर के अब रुक्मिणी पंखा करने लगे। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। देवीं पर्यचर साक्षात् चामर व्यजनेन वै। देखा तो अब देखने में तो इस अवधूत हैं, अब यहां पर साक्षात लक्ष्मी जी से पंखा जल रही हो, साक्षात लक्ष्मीपति जिनके चरण दबा रहे हो। संसार में इससे बड़ा सम्मान संपन्न कौन हो सकता है? लक्ष्मी मां नारायण दोनों ही जिनके लिए सेवा में समर्पित हैं। ये अपूर्व सेवा सत्कार सुदामा जी के लिए प्राप्त हुआ। और वैसे भी कहा गया है ना, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्याम्यहं नित्यम पूयेत्यंग्रेणुभिः। भागवत के 11 स्कंद में श्लोक आती है। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार है, कोई निरपेक्ष बन करके तो देखे। हमारी तो न जाने कितने अपेक्षाएं हर व्यक्ति के अंदर में रहती है। जहां अपेक्षा रहती है प्रभु वहां से दूर हो जाते हैं। जब अपेक्षा की दीवारें जब टूट जाती है, जब निरपेक्ष दीवारें के प्रति खड़े हो जाते हैं, अपेक्षा की बंधनों से जो आगे बढ़ जाते हैं, वही व्यक्ति प्रभु को मिलते हैं। इसलिए अपेक्षा ही बंधन का कारक है, वासना ही बंधन का कारक है, आसक्ति ही बंधन का कारक है। इससे प्रभु की प्राप्ति के लिए ये सभी के सभी बाधक हैं, साधक नहीं। आज इस प्रकार से चरण में सेवा करते करते प्रभु समर्पित हो रहे हैं। अचानक चरण दबाते दबाते प्रभु भगवान ने पूछा, मित्र बहुत वर्षों के बाद आपके आज का दर्शन हुए हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी शादी विवाह हुई कि नहीं? क्योंकि काफी समय के बाद में मिले हैं, तो स्वाभाविक ही है। उन्होंने पूछा, आस परियास में उन्होंने पूछा कि विवाह हुए कि नहीं। हम दोनों मित्र उसी बचपन की अवस्था में पहुंच जाएं, क्योंकि जो जिस समय वियोग हुए हैं मित्र, यदि वो कालांतर में जब कभी भी मिले तो जिस समय वो वियोग हुए थे उस समय की ही घटना को ज्यादा स्मरण रहती है। उसके पीछे की जो है ना, अभी एक दूसरे लाइन में कहाँ पहुंचे हुए हैं, दूसरा दूसरे ही रहते उसमें होते हैं। इसलिए जो बालक पन के इनकी जो ये गुरुकुल में मिले थे और इनका सारा तरोताज याद जितने भी थी, ये सभी की सभी उनको बचपन के ही, वो गुरुकुल के ही इर्द गिर्द की ही याद इनके अंदर में रही। तो आगे जाकर के उन दिनों का जो बचपन की सारी यादें हैं उन दोनों के बीच में ताजी हो गई है। भगवान ने सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर इसी प्रकार से किया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योड़ा सदृशी नवा। पहले तो आप बताइए कि आपके अनुकूल के लिए भारिया मिली कि नहीं मिली? अब सुदामा जी कैसे उत्तर दें? शर्माए, इशारे से बोले, मेरा शादी के अलावा कोई और दूसरे पूछे, क्योंकि वही धर्म पत्नी ने यहाँ पर भेजी हुई है। सारा भेद एक के बाद दूसरे के निकालते जा रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है। तो जैसे तैसे करके अंततोगत उन्होंने कहा कि हाँ शादी तो हो गई है, विवाह तो हो गया है। तब तो उनके भाभी का नाम क्या है? भगवान वैसे ही उत्सुकताएं एक एक करके पूछते जा रहे हैं। कहते हैं कि सुशीला, और जैसे ही नाम उन्होंने बताया और वैसे ही उनकी भी काम होगी। और सुशील स्वभाव की होने से उनका नाम सुशीला है।
परंतु होता आजकल ऐसा नहीं है। पत्नी का नाम सुशीला है, महापतिव्रता थी, परंतु आजकल के नाम में क्या होता है, विपरीत होती है, शांति ही अशांति रहती है। जिनका नाम शांति है वही अशांत प्रकृति की निकलती है, और जिनका नाम गंगा है वो पानी देने में, चाय पानी करने में ही वो पीछे हट जाती है, और जिनका नाम लक्ष्मी है वही दरिद्रीपन बन करके चलने वाले ऐसे होते हैं। यहाँ उन्होंने ऐसे कहा कि सुशीला है, तो पूरे सभी प्रकार से ही उन्होंने भेजा हुआ होगा, ये वो निकालना चाह रहे हैं। तो इन्होंने तो ऐसे बता दिया। फिर सुदामा ने पूछा कि आपके तो विवाह हो गए होंगे। आपके भगवान ने कहा कि हाँ मित्र, ये हमारी बात अभी पूछो नहीं, हम तो धीरे धीरे करके बाद में इकट्ठाई बताएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने चुपचाप कैसे विवाह की? आपने कुछ हमें याद नहीं किया, और आपने भाभी जी को यहाँ पर लेकर के आते साथ में, इसी बहाने जो है ना उनसे भी मिलना होता था। इस तरीके से तरह तरह के बात उन्होंने की, परंतु अंततोगत उन्होंने भाभी ने, उन्होंने कहा उन्हीं की ही प्रेरणा से मैं आया हुआ हूँ आपसे मिलने के लिए। इतना सुनते ही भाभी जी ने, यदि आपको भेजा हुआ है तो हमारे लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए भी उन्होंने भेजा हुआ होगा। जब खाने पीने की बात भगवान के मुख से निकला, सुदामा जी की जो धड़कने हैं वो तेज होने लग गई। बेचारे भाग भाग करके चार घरों में जा करके लाए हुए चावल थे, वो अलग अलग घर के अलग अलग प्रकार की चावल थी। और ये तो इतने राजा महाराजा अधिराज बन करके बैठे हुए हैं, इतना सारा व्यंजन अभी अभी पव आया, और उस चावल को यहाँ पर दिखाएं तो मेरे कितने शर्म की बात होगी। और भी जो है ना संकोचित होते जा रहे हैं, शर्म होते जा रहे हैं उनको। और अपने जो बगल में उन्होंने दबा करके रखी थी उसको और भी जो है ना हाथ को और भी दबा करके, कहीं देखे नहीं, इसीलिए वो दबाने लग गए। इधर भगवान जो है ना चरण दबा रहे हैं, भगवान को सारा पता तो था ही। फिर भगवान ने पूछा आप क्यों हाथ को ऐसे जो है ना, हाथ में कुछ दर्द हुआ है? जब वो दबाने लगे तो हाथ जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। भगवान वहां पर पूछ रहे हैं कि आपके हाथ में तो कोई तकलीफ नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कि सच्ची सच्ची बात तो यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब आज लंबी यात्रा करके आया हुआ हूं, थोड़ा हाथ ऐसा कुछ हुआ, मतलब कुछ थोड़ा सा दर्द जैसा फीलिंग हो रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं हुए, ये सामान्य चीजें ऐसे तो होती रहती है। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, मैं आज ही उनको भी हम हाथ ठीक कर देंगे। चरण से अब उठ करके भगवान अब हाथ की ओर बढ़ गए उनको उनके दबाने के लिए। और उसी समय कहते हैं कि आपको पता है एक दिन हम जंगल में गए थे, गुरुकुल में समिधा एकत्रित करने के लिए। कितना वहां पर भयंकर बारिश हुआ था, सारा का सारा जल से लबलबा हुआ था, और हम जो है ना दोनों ही संत्रस्तित होकर के हम एक पेड़ के सहारे हमने रात निकालना पड़ा। हम दिग्भ्रमित हो गए आश्रम के लिए वापस आने के लिए। इसका भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान उधर की तरफ जा रहे हैं उनके हाथ दबाने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि उस बाल्यापन की जो बारिश से
ये अटक गए थे जंगल में, उनका भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वयम वृषम तत्र महानिलाम्बुभिर्निहन्यमानां होरम्बुषं प्लवे दिशे विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुरा। तो उस दिन आप ठंडी के मारे इतने सिकुड़े गए थे, वो दिन सर्दी में तुम आपके दांत कितने जोर जोर से कटकटाए रहे थे। अब एक के बाद दूसरे पोल वहां पर भगवान अब निकालते जा रहे हैं, क्योंकि जो गुरु माँ ने रास्ते के लिए इनको दिया था, संविधान लेने के लिए जब जा रहे थे तो उनको दिया था ये खाजा, जलपान के रूप में उन्हें चने भून करके दिए थे, और वो रखा था सुदामा जी ने। दोनों को बट करके खाना चाहिए था, लेकिन खाए इन्होंने अकेले ही। और वहां पर जब एक भोजन अकेले ही कर रहे थे, तब दांत बजती है ना, जैसे अब चने ऐसी चीजों की जब चबाते हैं तो आवाज आ जाती है। भगवान सुन रहे थे, बीच बीच में वो पूछ भी रहे थे कि क्या, तो सुदामा जी क्या उत्तर देते थे, ठंडी के मारे मेरे अपने आप ही दांत बज रहे, लेकिन खा रहे थे वो। ये सारा का सारा वो बता रहे हैं, पोल खोलते जा रहे हैं और इधर इनको संकोचित होता जा रहा है। और रात भर हम सोए नहीं, इधर गुरु और जितने भी अन्य सखा थे, उन्होंने गुरुकुल में जो भी थे वो सभी हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। इधर उधर उन्होंने ढूंढे। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थी दुखितान ततो गत्वा, जैसे सुबह हुआ है ये हमारे से मिले, तो उस समय गुरु ने हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद वहां पर प्रदान किया। रात भर इस भयंकर बरसात में भीगे वस्त्रों से, सर्दी से हम जब कंपित हो रहे थे, और सच्चे शिष्य का यही लक्षण है, ऐसा कहते हुए गुरुदेव ने हमारी वचन की रक्षा के लिए, आज्ञा पालन के लिए प्राणों की बाजी लगा दिया। ऐसा ही शिष्य होना चाहिए, ऐसा कहते हुए हमें धन्यवाद दिया था। गुरु का अनुकंपा हमारे दोनों के ऊपर हुई थी। इस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं, गुरुकुल की भी सारा याद उनको दिला रहे हैं। अंततो गत्वा, इन्होंने जब हाथ की ओर बढ़ गए दबाने के लिए, तुम्हारा इस दर्द है, मतलब आपकी जो है हाथ में इतना दर्द है, तो हम दूर ही करके छोड़ेंगे, ऐसा कहते हुए सुदामा जी खूब इधर के उधर संकोचित होकर के उसको छिपा रहे थे। और दाएं बाएं जैसे वो हो गए, पर भगवान ने जबरदस्ती हाथ पे दबाते दबाते वहां तक पहुंच गए जो सुशीला ने भेजी थी, पृथक तंडुलान। उनको पकड़ लिया, हाथ बढ़ा करके उनको स्वयं जहार, सुखदेव जी कहते हैं स्वयं जहार की मीदी इति पृथक तंडुलान। ये कौन, ये क्या है, ऐसा कहते हुए वो पोटली को हाथ से पकड़ करके झटक से उन्होंने बाहर निकाल लिया। पोटली बाहर निकल गई, तुरंत भगवान ने पोटली खोली। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। इति मुष्टिम सक्री जगद्वा द्वितीयां जगदुमाददे ताव श्री जग्रिये हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। जैसे उन्होंने पोटली खोली तो एक मुष्टिका उन्होंने जैसे उठा करके फांक मारी, श्री मुख में डाल करके संकल्प लिया कि एक मुष्टि तंदुल के बदले में 1 लोक का साम्राज्य प्रदान करता हूं। और जैसे दूसरी मुष्टि चावल भी हाथ में लेकर के ग्रहण करने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया।
कहने लगे कि एक मुष्टिका में ही इनको सर्वस्व प्रदान किया, और यदि अब दूसरा भी मुष्टिका आप ग्रहण करेंगे तो हमें भी उनके ही अनुगत बनाएंगे क्या? इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया। तो कहने लगे कि जैसे हाथ पकड़ लिया तो प्रभु अब जो है ना आगे बढ़ नहीं पाए। संतों ने लाया हुआ, ब्राह्मणों ने लाया हुआ प्रसाद तो सभी को बांट करके लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सभी को बांट दो। अब इतने तो पटरानी और रानियां हैं, सभी को एक एक दाना, दो दो दाना करके सबके घर में पहुंच गया। और रुक्मिणी ने आकर के बाहर अपने सेविकाओं को प्रदान किया, सभी ने बांटने लगे। और जैसे रुक्मिणी बाहर आई थी, एकांत मिल्क जैसे प्राप्त हुआ, तब भी उन्होंने पूछा कि भाभी जी ने और कुछ संदेश तो नहीं भेजा? अब ये तो सब कुछ आ गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं आपके लिए, राम राम कही हुई है, प्रणाम कही हुई है। और वैसे भी शास्त्रों में कहा हुआ है, रहीमदास जी थे एक, भक्तमाल में प्रसंग आती है, जब ये दान करते थे तो वो नीचे सिर करके सिर झुका देते थे, दान देते समय सिर झुका देते थे। और किसी ने उनको पूछा कि आप सिर नीचे क्यों करते हैं? जब दान देते हैं तो आप सिर नीचे क्यों करते हैं? तो रहीम जी ने उस समय उत्तर दिया, वहां पर एक दो आप विशेष प्रसिद्ध है। वो कहते थे, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याति नीचे नैन। ये सारा कुछ जो मैं दे रहा हूं, ये मैंने खुद ही इसको मेरे पुरुषार्थ से, मेरे उससे मैंने आर्जन नहीं किया हुआ, ये किसी दूसरे का है। और जब मुझे ये देना पड़ रहा है मेरे हाथों से, तब मुझे लज्जा आ जाती, शर्म आ जाती, इसलिए मैं सिर नीचे करता, क्योंकि देने वाले प्रभु हैं। हम कहते हैं ना, हम दानी हैं, हम अमुक अमुक दान करते हैं, यह अभिमान नहीं रहना चाहिए। भगवान ने आपको ये काबिल करके प्रदान किया हुआ है कि आप दान देने में सक्षम हो। देने वाले परम दाता भगवान है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, मेरे राम की दुकान पे सब लोगों का खाता। राम जी की दुकान में सभी लोगों का खाता है। वहां पर जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही को पाता। सारा संसार भिखारी है, कोई छोटे भिखारी है, कोई बड़े भिखारी है। भिखारी के अलग अलग प्रकृति अलग अलग है। कोई विशाल भिखारी के हाथ फैलाता है, कोई छोटी ही सुबह शाम की पेट भरण के लिए भीख मांगता है। सभी मांगने वाले, देने वाले एक ही प्रभु है। भगवान ने जिसे देते हैं उसे पता नहीं चलता है कि किसने दिया। सुदामा जी ने तो प्रसंग बदल दिया कि कन्हैया, एक बात और पूछूं, आपकी शादी हो गई है? तो कहने लगे कि शादी तो हाँ हुई है। और एक एक करके अब यहाँ पर, अब रुक्मिणी वहीं पर थी, ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुदामा जी ने, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव, ऐसे आशीर्वाद दिए। इतने में ही दूसरी
धर्म पत्नी वहां पर सत्यभामा जी आई। उन्होंने भी सुदामा को प्रणाम किया और फिर भगवान से पूछा ये कौन है? कहते हैं ये भी मेरी धर्म पत्नी है। उनको भी वही आशीर्वाद दिया। जैसे खत्म हुआ तीसरी आई कालिंदी, फिर उनसे पूछा ये कौन है? कहते हैं ये भी मेरी धर्म पत्नी है। बेचारे अब आशीर्वाद देने लगे। उसके पश्चात देते गए अष्टपट रानी सभी की लाइन में खड़ी हैं, एक एक करके अब सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब अष्टपट रानी की बारी खत्म हो गई, फिर भगवान से पूछते हैं और पीछे इतने सारी लंबी कतार हो गई। और 16,108 तो रानी है, सभी की सभी वहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। तो फिर भी पूछने लगे कि आशीर्वाद देते जाइए, आ रहे हैं सभी के सभी। भगवान इस तरीके से बता रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 25-50 होंगे, देते जाएंगे। सभी को सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, प्रिय पति प्रिया भव, ऐसे ऐसे कहते हुए आशीर्वाद देने लगे। जब गिनते गिनते जो है ना आगे बढ़ते गए, अब उनको सौभाग्यवती भव कहना भी मुश्किल पड़ने लगा। इतना लंबी चौड़ी लाइन आ गई तो केवल भवा 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 ही कहते हुए आगे बढ़ने लगे। फटाफट आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाने लगे। जब संख्या 5,000 तक तो पहुंची, तब तक तो भव भव भी निकल रहा था। अब उससे आगे उनको और भी कतार देख करके अब तो ये तो हाथ खड़े करने की स्थिति बन गई है। सुदामा जी थक गए, खिसक गए। कन्हैये तू तो अब अपरंपार है, तेरी लीला तो। अंततोगत उन्होंने पूछा कि कितने हैं? तब भगवान ने जा करके कहा कि 16,108। तब तो जो है ना मैं सभी का आशीर्वाद देने नहीं पाऊंगा, और तू ही सभी का प्रतिनिधित्व करके, और ये रुक्मिणी जिन्होंने सहायता दी, इनको दोनों को ही मैं आशीर्वाद दे देता हूं। फिर सभी को इकट्ठाई में आशीर्वाद कर देता हूं, सभी इकट्ठाई प्रणाम करें। इस तरीके से आशीर्वाद दिया। और सुदामा जी आगे कहने लगे कि अब मैं चलता हूं, सारा कुछ ये हो गया। तो फिर वह सुदामा जाने के लिए जब तैयारी हो गई, और उसी रात को तो वहां पर रुके हुए ही थे। सुदामा जी दूसरे दिन दिव्य महल की दिव्य शैया, दिव्य भोजन, दिव्य सत्कार को स्वीकार करके अपने घर के लिए दूसरे दिन चलने के लिए उनसे आज्ञा मांगे। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। यहाँ तक कि शरीर के वस्त्र जो भी उन्होंने वस्त्राभूषण पहनाए थे स्नान आदि करने के पश्चात, उनको भी उन्होंने उतार दिया। और वही पुरानी धोती जिस स्वरूप से आए हुए थे, जैसे आए थे वैसे ही उन्होंने विदाई कर रहे हैं। विदाई करते समय ललाट में इन्होंने तिलक किया, टीका लगा दिया। और टीका लगाते समय ललाट में श्री छाया लिखा हुआ था सुदामा जी की। और जैसे तिलक किया तो उनको ठीक उल्टा कर दिया भगवान ने, अर्थात यक्षश्री, ये आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया। सुदामा द्वारका से लौटे, कुछ उनको मिला नहीं। मन ही मन सोचने लगे, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहोभ्याम परिरंबित। ये दरिद्र ब्राह्मण धन पा करके मुझे भूल जाएगा, ऐसा सोच करके उन्होंने प्रदान नहीं किया। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये समदृक थे, ब्रह्म विदितम थे, विरक्त थे। जैसे दीन दरिद्र ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण, और उनको यदि लक्ष्मीपति बना दिया, धन दौलत बना दिया, तो उनमें अभिमान और अहंकार आ जाएगा। इसलिए प्रभु ने वो नहीं दिया।
अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नोच्चैर्नमां स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में पूरी ना ददात। कहते हैं धन न देने का कारण एक ही है कि निर्धन यदि बहुत सारी संपत्ति उनको प्राप्त हो तो उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी और मदांध हो जाता है, विषयों से भटक जाता है। यही सोच विचार करके प्रभु ने कुछ धन नहीं दिया, बड़ी कृपा की। ये भी नारायण की बड़ी कृपा है। सोचते सोचते सुदामा जी वहां से निकल पड़े। भगवान ने विदाई करते हुए कहा दूसरी बार आते समय भाभी को भी जरूर लेकर के आना। सुदामा का मन भर गया। सुदामा जी उसके पश्चात द्वारिकापुरी को प्रणाम करते हुए, सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने सुदामापुरी की ओर चल पड़े। भगवान ने वहां पर भी प्रेरणा प्रदान किया। गरुड़ को उनके द्वारा उनके नगरी में तुरंत ही पहुंचा दिए और जैसे ही वहां पर पहुंचे, घर आकर के देखा कि जहां पर झोपड़ी थी वहां पर तो झोपड़ी है ही नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी वहीं पर छोड़ करके गए हुए थे। और वहां पर देखते हैं तो इतना दिव्य महल दिखाई देता है। चारों तरफ उन्होंने नजर डाले, किमीदम कश्यपा स्थानम कथम तदिदमित्यभूत। मैं तो भूल तो नहीं गया हुआ हूं, ये कौन सी जगह में मैं आया हुआ हूं। जगह तो यही है, टूटी फूटी झोपड़ी मैंने छोड़ करके गया था कि मैं अभी तक द्वारिका देश के ही अर्थात द्वारिकापुरी में ही हूं। ऐसा उनको दिग्भ्रमित हुआ। और जैसे अंदर घुसे तो देखते हैं सारा का सारा द्वारिकाधीश के भवन के ही जैसे अद्वितीय वहां पर सारा द्वारिकाधीश का ही जैसा ये महल वहां पर दिखाई। ये महल कौन है, किसका है, ऐसा उनको बड़ा दिग्भ्रमित हो गए। आंखें उनके चक्कर आने लगे। और इतने में ही पत्नी सुशीला को पता चला, पूजा सामग्री सहित लेकर के वहां पर उपस्थित हुई। पतिदेव को उन्होंने आरती उतारी। अपना ही हवेली देख करके सुदामा जी हर्षातिरेक हुए। भगवान श्री कृष्ण का ही कृपा उन्होंने सोचे, बिना मांगे मुझे यह संपत्ति मिला, जन्म जन्मांतर का मेरा साथ उनका बना रहे। इस प्रकार से वो कृतकृत्य हुए। पत्नीम विस्फुरंतीम देवीम वैमानिकामिव दासीनाम निष्कंठीनाम मध्य भ्रांति सविस्मिता। दास दासियों के साथ में जब पत्नी ने इतना 16 श्रृंगार करके इनका स्वागत करने के लिए सुवर्णमय थाली में आरती उतारने के लिए जैसे आई, तब जाकर के इनको भान हुआ कि ये मेरा ही ये सारा सौभाग्य प्रभु ने मुझे प्रदान किया हुआ है, इसलिए कृतकृत्य हुए। अंतिम में भगवान का अनुग्रह उन्होंने माना। सुदामा चरित्र का यही दिव्यतम प्रसंग को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से सुनता है, श्रवण मनन और चिंतन करता है, वह संसार के सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। कर्म बंधनान विमुच्यते। और जो 4 मुष्टिका पृथक अंडुलान थे, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक थे। ऐसा दिव्यतम चरित्र सुदामा चरित्र भगवान श्री कृष्ण का है। अतुलनीय अलौकिक सेवा सत्कार और उनके प्रति का दिया हुआ वैभव, इसकी अत्यंत पूर्ण रूप से समझ लीजिए ना कि जो एक ऐश्वर्य जो देना चाहिए भक्तों को, उसका ये पूर्णतम गाथा है। और ऐसी दिव्यतम गाथा को आज के प्रसंग में
हमने चिंतन मनन किया और आज की जो प्रसंग है इसी प्रसंग के साथ हम कथा को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। कल पुनः आगे की प्रसंग के वर्णन होगी। प्रभु आप और आपके घर परिवार में सर्व प्रकार से भागवत भगवान की कथा और कथा रूपी इस फल को निरंतर आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।